आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियोस्टेट, हाउ इज इट यूज्ड एज अ कंट्रोल द करंट एंड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। कि हमने देखना है कि रियोस्टेट को हम एज अ कंट्रोल द करंट कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अलावा पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इसको कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। कि इसको हम एक तरीके से यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए करंट को, और इसके अलावा अगर पोटेंशियल को डिवाइड करना हो, किसी सर्किट में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल लेना हो, तो उसके लिए हम इसको कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। हमने जब अपने टॉपिक्स को पढ़ा था तब हमने उसको देखा कि जब हम वायर बॉन्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस को पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि अगर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाएं तो उसमें हमारे पास वो बनता ही दो टाइप का, या तो रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टर। तो आपने इसमें ऐसे ही रियोस्टेट को पहले बता देना कि रियोस्टेट है क्या, कि ये वायर बॉन्ड वेरिएबल रेजिस्टर है, और इसकी कंस्ट्रक्शन आपने बता देने कि कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। कि लैमिनेटेड कोर हमने किसी भी कंडक्टर के ऊपर चढ़ाई हुई होती है और उसको हम वेरी कर रहे होते हैं अपनी मर्जी से। और रियोस्टेट को हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, एज अ वेरिएबल रेजिस्टर या फिर हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। वेरिएबल रेजिस्टर जो होता है ना, वो करंट को कंट्रोल करने में यूज़ हो रहा होता है। आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे बेसिकली करंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आप देखें इसमें जो पॉइंट सी है टर्मिनल, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इस ए और बी के ऊपर मूव करने वाला। जब ये इसके ऊपर मूव कर रहा होता है तो हम अपने रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं, और इसकी प्रॉपर वर्किंग ये लिखी हुई है कि इट कैन बी यूज एज अ वेरिएबल रेजिस्टर व्हेन इट्स टर्मिनल ए एंड सी और B and C are used. Suppose we use A and C, then if the sliding contact moves away from A, the length and hence the resistance increases. कि अगर वो जो ही हमारे पास A से मूव करेगा तो हमारे पास इसकी लेंथ और रेजिस्टेंस दोनों की दोनों इंक्रीज कर रही होंगी। एंड इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव टुवर्ड्स A, then the resistance decreases. यानी कि हमने A को रेफरेंस रख लिया है, और अगर मैं A से दूर लेके जाऊंगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, अगर A के नज़दीक लेके जाऊंगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। विच मीन्स कि हम करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, कि अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, जो कि हमने ओहम्स लॉ में सीखा था। और अगर फॉर एग्जांपल हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम, और अगर रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो हमारे पास करंट बढ़ जाएगा। अगर मैं पोटेंशियल डिवाइडर की बात करूं तो पोटेंशियल डिवाइडर वाला सर्किट आपको याद होगा कि हम लोग एक ईएमएफ यानी कि जो गिवन ईएमएफ होती है उसके साथ एक लोड कनेक्ट करते हैं, और वहां पे हमारे पास स्लाइडर होता है, और स्लाइडर के जरिए हम उसका पोटेंशियल फाइंड कर रहे होते हैं। आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो आपको पता है जो आई होता है वो वी ओवर आर के इक्वल होता है, जबकि करंट जो होता है वो ऑलरेडी वी ओवर आर के इक्वल होता है। और हम इसको जब पुट करें तो हमारे पास स्मॉल और ओवर आर इंटू वी आता है, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन बी सी। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है जो कि आपको नजर आ रही है, शोज दैट दिस सर्किट कैन प्रोवाइड एट इट्स आउटपुट टर्मिनल a potential difference varying from 0 to the full potential difference of the battery depending upon the position of the sliding contact। यानी कि हम जितना उसका पोजीशन ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को चेंज कर रहे होंगे तो वो 0 से लेके फुल पोटेंशियल डिफरेंस तक के पोटेंशियल को अपने सर्किट पे एज अ आउटपुट दे रहा होगा। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को अपने पेपर में अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है। आपने रियोस्टेट का बताना है, रियोस्टेट की वर्किंग, और इसके अलावा आपने पोटेंशियल डिवाइडर को एक्सप्लेन कर देना है।